સંગમ સ્થાનથી ગુજરાત ફર્સ્ટનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ ધન્નાપીઠ મુનીશ્વર દાસ સાથે ગુજરાત ફર્સ્ટની ખાસ વાતચીત ચતુર સંપ્રદાય વિશે મહારાજ ધન્નાપીઠ મુનીશ્વર દાસે વાત કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે મહાકુંભમાં લોકો મુખ્ય ઉદ્દેશ્યથી ભટકી રહ્યા છે, મહત્વને દર્શાવવામાં આવી રહ્યો નથી, વિવાદાસ્પદ લોકોના નામની જ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે। મહાકુંભમાં વિશિષ્ટ સંતો આવ્યા છે જેમની નોંધ લેવાતી નથી। હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનવું જોઈએ, હિન્દુસ્તાનનું નામ જ સનાતની છે। धन्नापीठ मुनीश्वर दास નું આ નિવેદન। इस वक्त मैं प्रयागराज तीर्थ राजनगरी में हूं और लगभग हर अखाड़ों में जा रहा हूं। कई जगह मैंने दिखाया आपको कि हर अखाड़ों में भंडारे भी हो रही हैं, श्रद्धालु भी आ रही हैं। महाराज जी महामंडलेश्वर जिसे लोगों से बात कर रहा हूं। ऐसे ही मैं खोजते खोजते एक और अखाड़े में पहुंचा हूं जो चतुर संप्रदाय श्री अखिल भारतीय में इस वक्त मौजूद हूं। मेरे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, हो सकता है मैं गलत हो तो। अखिल भारतीय पंच श्री दिगंबर अनी अखाड़े से मैं धन्ना पीठाधीश्वर के रूप में नियुक्त हूँ और श्री धन्ना जी महाराज राजस्थान के टोंक जिले के अंदर उनका जन्म हुआ था। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जी के प्रधान द्वादश शिष्यों में से एक थे श्री धन्ना जी महाराज। तो उसी पीठ का पीठाधीश्वर साधु समाज ने मुझे बनाया है और चतुर संप्रदाय का प्रशासनिक प्रभारी और प्रवक्ता भी हूँ, जिससे कि वैष्णव समाज की बातों को आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। चतुर संप्रदाय का अगर हम मतलब समझने की कोशिश करें थोड़ा सा विस्तार से, तो क्या है? देखिए, चतुर संप्रदाय के अंदर में हमारे पूरे विश्व के अंदर में श्री राम और राम कृष्ण और विष्णु भगवान के उपासक हैं। जितने भी वैष्णव हैं वो सब चतुर संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें से हमारे प्रमुख रूप से जो 4 संप्रदाय हैं, विष्णु स्वामी हैं, महादेव गौड़ेश्वर हैं, निम्बार्क संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है। तो इन्हीं चारों संप्रदाय के यहाँ श्री महंत विराजते हैं। चारों संप्रदाय के ठाकुर जी विराजमान रहते हैं और यहाँ चारों संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए वैष्णव समाज में हमारे धार्मिक जो भी एक एजेंडे होते हैं, जो संदेश होते हैं, पूरे विश्व भर के अंदर में यहाँ से प्रेषित किए जाते हैं और वैष्णव समाज को जोड़ने के लिए, राम कृष्ण की उपासना पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए और हरे नामेव केवलम कलोर नास्ते 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 गतिरंत था। एकमात्र कहने का मतलब है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एक इस कली काल के अंदर में मुक्ति का, मोक्ष का साधन है, जिसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे 4 संप्रदाय के संत पूरे विश्व भर से ही चारों दिशाओं के अंदर में और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। इससे पहले भी जब महाकुंभ होता था तो भी आप आए होंगे, तो क्या इस बार जो महाकुंभ हो रहा है, यानी सरकारें बदल जाती हैं, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है, सरकारें बदल जाती हैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले आजम खान संयोजक हुआ करते थे, उनके हाथ में कुंभ का पूरा जिम्मा होता था। अब इस बार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं सब कुछ। तब में और आज में कितना फर्क है? देखिए, फर्क तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी है। इसमें मेरे कहने से ही नहीं, यहाँ का जन जन जो भी दर्शन कर रहा है वो एक ही बात कह रहा है कि वास्तविक रूप से इतना दिव्य भव्य नव्य जो कुंभ मेले इस बार भरा है, इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात लगातार होती है। अभी मैं यहाँ से आ रहा था, एक अखाड़े से ऐसे आवाज आई कि हिंदू राष्ट्र कोई नेता नहीं बना सकता, संत समाज ही बना सकता है। देखिए, हमारा सनातन ये राष्ट्र है और हिंदू एक शब्द जोड़ा गया पर्यायवाची है। बाकी हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। आज पूरे विश्व में अगर हिंदू प्रताड़ित होता है तो वो कहाँ शरण लेने जाए? तो एकमात्र हमारा भारत है, आर्यावर्त है,
जो सभी को शरण देता आया है और शरण देता रहेगा। इसलिए हमारे सनातन धर्मी, जहाँ हमारी एक बाहुल्यता है 80% है, तो हमारा अवश्य रूप से ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है ये पूर्ण होनी चाहिए। एक हमारा हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करना चाहिए और इसके लिए सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए। धन्यवाद समय देने के लिए। तो साफ तौर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बहुत लंबे वक्त से होती रही है और अब पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में भी रहा है। फिलहाल महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा पर्व माना जाता है जो और इस बार का 144 साल के बाद आया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में जब साधु संतों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, महाकुंभ की एक अपनी अलग परिभाषा देखी जाती है, एक अलग इतिहास रहा है। ऐसे वक्त में जब सब कुछ बदला है तो ये बातें भी उठ रही हैं और जैसा महाराज जी कह रहे थे कि इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हिंदुस्तान इस देश का नाम है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, प्रयागराज, यूपी।